जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और आज हम लोग उत्तराखंड पीसीएस जो प्री एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट कराए गए हैं 2003 से 2011 तक, आज हम लोग उनको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि कब कब कितने कितने क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्री एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो भी क्वेश्चंस का रेशियो रहा है हम लोग अपनी इस स्लाइड में उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, जब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड पीसीएस के अंदर ये ऐसे सेक्शंस हैं, आगे तक और सेक्शन है, आगे तक और स्लाइड्स हम लोगों ने तैयार करके रखी है। 2003 में जो ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, इस वर्ल्ड ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन आए। 2005 में 11 आए, फिर 8 में 18, 12 में 17, 16 में ये 4 क्वेश्चन गिर गए और 21 में ये लगभग 13 क्वेश्चन आए। एक चीज और, ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ मैंने इसमें इन्वायरमेंट का सेक्शन इंक्लूड करके इस नंबर को, इस फिगर को यहां पर रखा है। ठीक, तो जैसे जब हम लोग अपनी क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे तो अपनी क्लास के अंदर भी हम लोग इस तरीके से चीजों को जोड़ करके लेकर के चलेंगे। ठीक है, जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में देखते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में 2003 में केवल 5 क्वेश्चन आए, 2005 में 11 क्वेश्चन और 8 में तो ये 22 हो गए, फिर 12 में ये 12, 16 में 15 और 21 में ये 13 क्वेश्चन। आप एक चीज छोटी सी एनालाइज करो, अगर मैं 2021 को ही देखूं तो लगभग 26 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से हैं और ये 26 भी कितने में से है, 150 में से। तो लगभग ये 18% के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से, एक सब्जेक्ट से 18% के आसपास क्वेश्चन आए और आपकी जो मेरिट लगती है वो लगभग 65% के आसपास जाकर के आपकी मेरिट लगती है। तो देखो कितना बड़ा एक डिफरेंस। कहने का मतलब लगभग 1/3 के आसपास जो पोर्शन है आपका सिर्फ ज्योग्राफी से है। तो सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें हिस्ट्री में भी हम लोग के यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकाल भारत और एक आधुनिक भारत। अब प्राचीन मतलब एंशियंट हिस्ट्री में स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन आए, फिर 3 क्वेश्चन आए, फिर 1 क्वेश्चन बना, फिर 13 क्वेश्चन आ गए, फिर 5 क्वेश्चन आए और लास्ट टाइम तो लगभग 11 क्वेश्चन के आसपास से। ये जो एंशियंट हिस्ट्री है, इस एंशियंट हिस्ट्री में मैंने आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो मैंने आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति को अलग से नहीं डिफाइन किया है कि ये अलग से मैं उसको अलग से स्लाइड बनाता। तो एक सेक्शन, एक चीज हमारे सामने ये दिखती है कि भाई किस तरीके से हमारे सामने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे, क्वेश्चन थे, किस किस तरीके से कितने बड़े रेशियो में निकल के आए। अब देखो, जब हम लोग मध्यकाल या फिर मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो 2003 से 10 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और फिर बढ़ते बढ़ते ये 5 क्वेश्चन। एक अगर आपको औसत नजर आए तो मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन की मात्रा एकदम से ऐसी बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा, वो इस एक जगह पर आकर के रुकी हुई है, हमारे पास स्थायित्व है। तो अब हम लोग की कॉमन सेंस ये बोलती है कि इस मेडिवल हिस्ट्री वाले पोर्शन में हमको अति मतलब हद से ज्यादा निकल करके काम नहीं करना है। अगर वही मॉडर्न हिस्ट्री देखा जाए तो 13 क्वेश्चन और 2005 में तो कुछ आया ही नहीं, फिर 1 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन आ गए 2012 में, फिर 6 क्वेश्चन, फिर 7 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में। और अगर हम लोग इन सब के सब सेक्शन को एक साथ जोड़ दें कि भाई ये पूरे के पूरे सेक्शन से हमारे पास मार्क्स कितने नंबर के आए, कितना निकल करके आया, तो केवल और केवल हिस्ट्री उठा करके आप अगर देखो तो देखो 11 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये, 16 और 7 क्वेश्चन ये, 23 क्वेश्चन, लगभग 23 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से हैं। अगर मैं सिर्फ पिछले साल को कंपेयर करूं और 26 क्वेश्चन आपके यहां से हैं, मतलब लगभग 49 क्वेश्चन या 49 क्वेश्चन का एक बड़ा पोर्शन आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही निकला था, बड़ा सेक्शन।
फिर जब हम लोग पॉलिटी या फिर इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले 9 क्वेश्चन आए, फिर 5 आए, फिर 5 आए, फिर 10 क्वेश्चन आए, फिर 21 आए और इस बार 16 क्वेश्चन आ गए। मतलब अगर हम इसको भी जोड़ दें 16 क्वेश्चन को, तो आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां आप मेरिट का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हो। मतलब 65% पर मेरिट लग रही है और आपके ये 3 पोर्शन ऐसे हैं जो आपको उस मेरिट के बड़े नजदीक ले आए, बाकी और पोर्शन अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। तो एक चीज ये, अगर हम लोग उसके बाद देखें इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, अच्छा इस ये जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, इस इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में मैंने सेंसस भी लिए हैं, मतलब जनगणना का आंकड़ा भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो 2003 में ये 12 क्वेश्चन आए, फिर एक क्वेश्चन बना सिर्फ, फिर 6 क्वेश्चन बने, 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को ध्यान से देखें तो 2012 में से 16, 21 में इसका रेशियो बढ़ता गया, हम लोगों को रेशियो बढ़ता हुआ नजर आया। इसका मतलब हम लोगों को इसके ऊपर ध्यान अच्छे से देना है। ये जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन मैंने आपको बताया है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमारे करंट अफेयर से कोरिलेट करते हैं, और आजकल तो क्वेश्चन ऐसे ही आने लगे हैं आपके एग्जाम में कि करंट अफेयर का सेक्शन उसको हिस्ट्री के साथ कोरिलेट कर दिया, उसको ज्योग्राफी से कोरिलेट कर दिया, उसको इकोनॉमिक्स से के साथ कोरिलेट कर दिया। इस तरीके के सेक्शंस बनते हैं, वो हम अपनी अगले आने वाले सेशन में कैसे कैसे वो कोरिलेट होते हैं वो हम लोग आपको बताएंगे। फिर अगर साइंस को पोर्शन को उठा करके देखें तो साइंस में, अच्छा साइंस में मैंने 2 चीज की है। ये जो +9 लिखा है, +8 लिखा है, इसका मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। और ये जो 17 की फिगर है, इसका मतलब हमारे पास 3 चीज से है, एक लाइफ साइंस, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स, रसायन और भौतिक विज्ञान। साइंस के अंदर 2003 में 17 + 9 क्वेश्चन, 2005 में 25 + 8 क्वेश्चन, 2008 में 32 + 19 क्वेश्चन, बहुत बड़ा मात्रा। 1/3 क्वेश्चन पेपर सिर्फ साइंस का बना दिया, 1/3 क्वेश्चन पेपर। 2012 में 20 क्वेश्चन, 16 में 15 + 2 और 21 में 9 + 1 का रेशियो हमारे सामने आया। इसका मतलब हम लोगों को ये जो साइंस है, साइंस को भी लाइट में नहीं लेना है। 10 क्वेश्चन भी मायने रखते हैं। 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बहुत बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। एक एक क्वेश्चन पर कई कई हजार बच्चों से आप आगे पीछे हो सकते हैं। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, अब ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या है अभी बताता हूं। जैसे कुछ बड़ी संस्थाएं होती है, कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, WTO हुआ, या फिर शार्क हुआ, या ब्रिक्स हुआ, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इन इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट्स, इन इंस्टीट्यूट्स के स्ट्रक्चर्स, इन इंस्टीट्यूट के हेड ऑफिस या फिर न्यू समिट्स, ऐसे कुछ इनके डायमेंशंस हैं। वो मैंने डायमेंशंस तैयार करके रखे हुए हैं, लगभग 8 डायमेंशंस हैं। वो 8 के 8 अगर एंगल आपने पढ़ लिए तो क्वेश्चन बच के जा नहीं सकता है। और इंस्टीट्यूट भी ज्यादा नहीं है, 12 इंस्टीट्यूट है। इन 12 इंस्टीट्यूट से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा, 100% निकलेगा। मैंने प्री एग्जाम में यही तो किया था एनालाइज। 2 के 2 ये जो प्री एग्जाम थे आपके 16 वाला और 21 वाला, ये ऐसे ही निकले हैं। एनालाइज कर लिया कहाँ से क्या आता है, किस किस रीजन से आता है, कितनी डेप्थ में चीजें पूछी जाती है, कहाँ से सोर्सेज मोस्टली हम लोग देखते हैं जो आसान तरीके से हम लोग को एक्सेस हो जाए। ये आपके पास हो तो आराम से आप लोग एग्जाम निकाल सकते हैं, कोई इसमें चिंता वाली बात ही नहीं आती है। तो इंस्टीट्यूट से 2012 में 2 क्वेश्चन आए, फिर 16 में और 21 में 8 क्वेश्चन का एवरेज रेशियो रहा। इसका मतलब आगे भी शायद ये रेशियो ऐसे ही बरकरार रहेगा, या 8 से 5 हो जाए या 8 से 10 हो जाए, ऐसा हो सकता है। उत्तराखंड से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड के मिसलेनियस 2003 में टोटल 24 क्वेश्चन, 5 में टोटल 35 क्वेश्चन, 8 में टोटल 16 क्वेश्चन, 12 में टोटल 8 क्वेश्चन। यहां आकर के मैंने थोड़ा सा इसको कैटेगराइज किया है ताकि हम लोग अपनी स्टेट को आसान से बना सकें। अगर हम लोग उत्तराखंड की हिस्ट्री से देखें तो 16 में 8 क्वेश्चन आए और 21 में केवल 4 क्वेश्चन आए। अब हिस्ट्री के भी 3 पोर्शन होते हैं। यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री का रोल थोड़ा अच्छा खासा रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री का।
वो मैं आगे अपनी क्लासेस के अंदर बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ सेक्शन पर आपको ज़्यादा हिट करनी है और इम्पोर्टेंट सोर्स क्या होने चाहिए। उत्तराखंड ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन 16 में आए और 4 क्वेश्चन आए आपके 21 में। उत्तराखंड पॉलिटी से 1 क्वेश्चन आया 16 में और 4 क्वेश्चन आए आपके 21 में। उत्तराखंड इकोनॉमिक्स 2 क्वेश्चन आए यहाँ से 16 और लगभग 2 और 4, ये 2 और 4 का मतलब क्या है, +2 ये जो लिखा है इसका मतलब होता है सेंसस या फिर जनगणना से स्पेशल 2 क्वेश्चन आए और यहाँ पर भी क्वेश्चन आए थे जनगणना से ही। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने उसको इंक्लूड किया है। मिसलेनियस और भी विविध प्रकार के, जैसे कोई आर्ट एंड कल्चर का पूछ लिया या फिर कोई आंदोलन पूछ लिया, इस टाइप के मिसलेनियस हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं। ये थे उत्तराखंड से। अब एक और देखते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर का रोल भी भाई बरकरार बना हुआ है। 5 क्वेश्चन 2012 में, 16 क्वेश्चन 2016 में 5, फिर 2021 में फिर दोबारा से 5 क्वेश्चन। मतलब हम लोग को इस सेक्शन पर भी काम करना है कंप्यूटर, और इतना आसान सेक्शन होता है, बड़े आराम से आप 5 में से 4 क्वेश्चन करके आ सकते हैं। 5 में से 5 भी किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि 4 ही आए। मिसलेनियस विविध प्रकार के 27, 14 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और फिर घट करके रेशियो एकदम से 1 और 2 पर आ गया 2016 एंड 21 में। पहले इसका रोल बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब मिसलेनियस में कम। वैसे मिसलेनियस के मैंने खुद से 100 टॉपिक ऐसे बना रखे हैं कि अगर आपने उनको एक बार सरसरी नजर से देख भी लिया ना, और मिसलेनियस में आपसे कोई कुछ पूछ भी ले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 80 से 90% क्वेश्चन मेरी उस बुकलेट से ही कर सकते होगे, कर जाओगे आप उस 100 क्वेश्चन के सेट्स में। 100 क्वेश्चन नहीं है वो, 100 टॉपिक्स हैं, वो पूरे छांट करके बनाए हुए हैं। अपने यहाँ के जो टोटल 6 बड़े कमीशन हैं जो पीसीएस के एग्जाम कराते हैं, और अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो इस पीसीएस का क्वेश्चन एक वहां पर, इस पीसीएस का क्वेश्चन वहां पर, ऐसे ही चलते हैं ये, है ना। मोस्टली अगर आप लोगों ने इन चीजों के ऊपर भी काम कर लिया ना, तो 60% आपके क्वेश्चन इन 6 कमीशंस के प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चन पेपर से ही निकल करके आ जाएंगे। अब इतनी मेहनत करे कौन? हम करेंगे आपके लिए। नेक्स्ट, करंट अफेयर का। करंट अफेयर 2003 में कुछ नहीं आया, 5 में 15 क्वेश्चन आए, 8 में 10 क्वेश्चन आए, 12 में 8 क्वेश्चन आए और फिर वेटेज बढ़ गया 29 एंड 23, बड़ा वेटेज है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये होती है कि सर ये बताओ कि करंट अफेयर पढ़ें कहाँ से, इतना सारा करंट अफेयर है। तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई है, मतलब हम हैं, बताएंगे आपको कहां से। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 2012 से पहले के जो पेपर हुआ करते थे उन पेपर में उस 150 क्वेश्चन में ही इंक्लूड हुआ करता था मैथ्स एंड एप्टी, और 2016 और 21 के जो पेपर थे उसमें अलग से 150 मार्क्स का सेक्शन आने लगा। तो ये मैंने इस वजह से थोड़ा सा रखने के लिए कि भाई हाँ क्या पैटर्न चलता था। अब ये मैथ्स एंड एप्टी जो इतना कम रेशियो पहले हुआ करता था, अब ये रेशियो 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के अंदर ही आ गया है ना। ये जो मैथ्स एंड एप्टी का पोर्शन है आज हम लोग देखते हैं, तो इसमें मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात सिर्फ इन क्वेश्चंस की कर रहा था कि भाई कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन हैं। ये आपको एक आइडिया देंगे आपकी जर्नी को, या फिर आपकी आगे आने वाली, कि आप किस तरीके से तैयारी करें, किस डायरेक्शन में तैयारी करें, किन किन सब्जेक्ट्स को लेकर के आप टारगेट करें, मैक्सिमम वो कौन से सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा हर बार आते ही आते हैं, फ्लक्चुएशंस कहाँ पर कम आते हैं। ये वीडियो या फिर ये डेटा आपको आपकी तैयारी करने में मदद करेगा। आपको अगर इस चीज से या पीसीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हमारी टीम आपके साथ जल्द से जल्द कांटेक्ट करे, या फिर मैं उस चीज के ऊपर कोई वीडियो लेकर के आऊं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।